फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्हें इस साल 23 में एडमिशन मिला मेडिकल कोर्सेज में, भले फिर वो हेल्थ साइंस कोर्सेज हो या फिर आयुष कोर्सेज हो। इंडिया में, अब्रॉड में, जहां पर भी आपको एडमिशन मिला है उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। और जिनको नहीं मिला लेकिन रिपीट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अगले साल 24 में नए कॉलेजेस आएंगे, सीट इंक्रीज होंगे, उसी के साथ में नेक्स्ट एग्जाम का गिफ्ट भी आपको मिल रहा है। तो इस वजह से होगा ये कि जो इस साल अब्रॉड जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, वो अब अगले साल अब्रॉड जाने को पसंद करेंगे। अब पहली बात आती है कि आज के सेशन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कि 23 का जो काउंसलिंग था उसको हम एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग एमबीबीएस के एडमिशन अब क्लोज हो चुके हैं। कुछ वेकेंट सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, डीम यूनिवर्सिटीज के और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के। बट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में 15 नवंबर ये लास्ट कट ऑफ डेट दी गई थी। उसके बाद एमसीसी ने कुछ होप्स जगाए थे कि और भी एक राउंड होगा, बट जैसे ही रिफंड पॉलिसी शुरू हो गई, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड आना शुरू हो गया, इस पर से साफ जाहिर है कि अभी एमबीबीएस का कोई भी राउंड नहीं होगा। आयुष के लिए भी अगर आप देखेंगे तो 30 नवंबर ये लास्ट कट ऑफ, मतलब लास्ट डेट थी, कट ऑफ डेट थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वेटिंग में हैं कि जिनको एडमिशन लेना है आयुष कोर्सेस में। तो मैं आपको बता दूं कि 30 नवंबर के बाद में भी बहुत सारे कॉलेजेस को महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में अप्रूवल मिला है। अब अप्रूवल भी मिला है, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस तो क्लोज होगा कट ऑफ डेट। तो आप अगर ब्रोशर देखेंगे आयुष का, तो उसमें आप देखेंगे कि 30 दिसंबर तक कट ऑफ डेट बताया गया है। तो आज 26 दिसंबर है, अब तो 25 दिसंबर, 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में कोई राउंड आने के चांसेस नहीं दिख रहे। बट गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, सभी लोग कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट में इस बात पे डिस्कशन चल रहा है कि जो नए कॉलेजेस है, वो नए कॉलेजेस डिमांड कर रहे हैं कि बाकी कॉलेजेस को 3-3 महीने का काउंसलिंग टाइम मिला था, हमें कम से कम 1 महीना तो मिलना चाहिए। तो लेट्स सी क्या डिसीजन आता है, और जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन के हिसाब से जजमेंट आएगा। और जजमेंट अगर फेवर में आता है तो हो सकता है कि एडमिशन प्रोसेस आयुष के लिए कुछ एक 4-5 दिन या एक विद इन 1 वीक के लिए स्टार्ट हो जाए। बट ओवरऑल 99% एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लोज हो चुकी है। अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में अभी सिर्फ नेपाल भी क्लोज हो चुका है, रशिया भी क्लोज हो चुका है, बांग्लादेश से भी एक ऑप्शन है जिसके अभी तक इंटेक शुरू होना है। लेकिन विंटर सेशन के लिए रशिया में फिर से इंटेक शुरू होगा, उसके बारे में हम ग्रुप में आपको अपडेट करेंगे। बट चलिए, आज के आपको बहुत टाइम देना है, क्योंकि हर बार क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा मैं बड़बड़ करता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज आप कहेंगे और हम सुनेंगे, तो इस हिसाब से होगा। तो ये आइडियल काउंसलिंग की जो जर्नी है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि 8 मार्च या फिर 8 अप्रैल को, सॉरी 8 मार्च को मैंने स्टार्ट किया था ये ग्रुप। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नीट यूजी एडमिशन काउंसलिंग का एक फर्स्ट ग्रुप था। उसके बाद में फिर सेकंड आया आइडियल एमबीबीएस एडमिशन, फिर एमबीबीएस बीएमएस एडमिशन अब्रॉड का। और ये पहला सेशन आप देखेंगे कि उस वक्त एमबीबीएस एडमिशन का पहला सेशन आप एक मैसेज देख रहे हैं। उसके बाद में फिर हमने आपको बहुत सारे, फिर व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब चैनल हो, और उसी की तरह ऑनलाइन सेशन के जरिए आप सबको गाइड करते रहे, आपको काउंसलिंग की आपकी, और जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमने आपको प्रोवाइड किए। राइट में आप देख सकते हैं कि जो ये ब्रोशर था या पैम्पलेट कहेंगे, ये पैम्पलेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और इसके जरिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमारे काउंसलिंग में जुड़े हमसे। एक्सपर्ट्स जितने भी थे, नीट के एग्जाम से पहले हमने कुछ सेशंस लिए, और नीट के एग्जाम के बाद में भी सेशन चलते रहे। टोटल आज का अगर कहने जाए तो 50th सेशन है, 50 सेशन कंप्लीट हुए हैं आज तक सब चीजों के। तो इन 50 सेशन में हमने एक्सपर्ट जितने भी बुलाए, यहाँ पर एक सिर्फ 2-3 का मैंने, क्योंकि अभी पुराने पोस्ट ढूंढने मुझे टाइम नहीं था और इसलिए लेट हुआ। तो देखिए, पंडित श्रीरंग सर थे, प्रोफेसर अशफाक खान सर थे, ये फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लिए वैभव देशमुख सर, और उसके बाद में फिर बीएमएस के रिगार्डिंग, बीएचएमएस रिगार्डिंग, फिजियो रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपर्ट्स, और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीएचएमएस के भी डॉक्टर्स जो 12-13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सब के सेशंस आपको हमने प्रोवाइड किए, जिससे आपको अपना करियर सिलेक्ट करने के लिए कौन सा पाथ सिलेक्ट करना होगा अच्छे करियर के लिए, ये हमने आपको बताया। इसके बाद में जो कट ऑफ, सबसे पहले ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि सर मेरा स्कोर इतना है, मुझे इस स्कोर पर कहाँ एडमिशन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा।
ये सारी चीजें होती थी। तो ये सारी चीजों के लिए हमें कट ऑफ बार बार शेयर करना होते थे, जैसे राउंड 1 राउंड 2, तो एमबीबीएस का हो आयुष का हो, सभी के कट ऑफ हम आपसे शेयर करते थे। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा। अब पता नहीं, मुझे आज जो ज्वाइन हुए हैं उसमें 23 काउंसलिंग जिन्होंने लिए वो भी होंगे, और 24th को जो अब ज्वाइनिंग करने वाले वो भी होंगे। एक एक्सपीरियंस जो हुआ कि कुछ ये शेयर करना मेरे लिए जरूरी है कि बच्चे रिपीट कर रहे हैं। अच्छी बात है, रिपीट करना चाहिए, लेकिन साल 2 साल 3 साल रिपीट करने के बाद में भी जब एडमिशन हुआ, अलॉटमेंट लेटर मिला, और जब कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए जब गए, तब पता चला कि पीसीबी ग्रुप क्लियर नहीं है। 150 जो कंपलसरी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपका पूरा नहीं है। तो ये जो अवेयरनेस है बहुत जरूरी है। पता नहीं कि कॉलेज में या फिर जो आपके एकेडमीज में है ये बात बताई जाती या नहीं जाती। तो अगर आपको हेल्थ साइंस कोर्सेज, आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आपको 150 ये क्राइटेरिया कंपलसरी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी रिपीट कर रहे हैं, और जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो अब नीट देने जा रहे हैं, उनको क्लियरली बताइए कि 12th बोर्ड एग्जाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 150 मार्क्स कंपलसरी है। अब अगर बाद में कुछ रूल्स आता है, जैसे कि एक रूल ये भी सुनने में अभी बायो भी नहीं होगा तो भी आप नीट दे सकते हैं, तो फिर कौन डॉक्टर बनेगा, ये एक सोचने की बात है। बट ये जरूरी है, रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं क्लियरली कहूंगा कि अगर आप 300 प्लस स्कोर लेते हैं तो आपको रिपीट ये ऑप्शन है। अगर सपोज आपका 150 अगर है तो भी रिपीट कर सकते हैं। एक साल आपका एक्स्ट्रा जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स के साथ में, पेरेंट के साथ में हुआ कि उनको ऐसा लगता है कि मैं एक साल वेस्ट क्यों करूं। देखिए, ये एक साल आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए रिपीट कीजिए। एंड सेशन में मैं एक ऐसे स्टूडेंट को रिवार्ड करने जा रहा हूं कि जिसने 3 बार नहीं 4 बार रिपीट किया है, और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो ये सारी चीजें जरूरी है कि आपका डिसीजन कंफर्म हो कि रिपीट करना या नहीं करना। आप किसी भी एक्सपर्ट से, एक एक्सपर्ट, 2 एक्सपर्ट, 3 4 लोगों से सलाह लीजिए और फिर अपना डिसाइड कीजिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पेरेंट्स बहुत ही लेजी हैं, स्टूडेंट भी उस लेजी हैं। बहुत एडमिशन कंफर्म हुआ और जब एडमिशन के लिए जा रहे हैं तब तक भी कास्ट वैलिडिटी नहीं है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए सभी से कहूंगा कि नीट के एग्जाम होने के साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ऑप्शंस आपको बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको ऑप्शंस होगा इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के साथ में केरला का एक ऑप्शन होता है कि जहां पर कम बजट में होता है। अगर आपका बजट अच्छा है और स्कोर कम है और महाराष्ट्र में, केरला में आपको नहीं मिल रहा, तो आपको एक थोड़े सा हायर बजट पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोलकाता, यूपी, बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर स्टेट में हैं, हम उनसे भी वो अगर जुड़े होंगे तो वो भी आपसे बात करेंगे कि बताएंगे कि अदर स्टेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बट बहुत सारे राउंड्स हुए स्टे वैकेंसी राउंड के बाद में, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, लेकिन उसमें कंपल्शन था कि आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला, बजट भी है, स्कोर भी है, एडमिशन लेना चाहता है बट रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि आप जब लाखों रुपए का बजट लेकर चल रहे हैं तो 2000 5000 के लिए किसी एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन छोड़िए मत। सभी 4 5 स्टेट का रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए जरूरी है। चॉइस फिलिंग, इससे पहले फॉर्म फिलिंग। अब आइडियल काउंसलिंग में जिन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सबके फॉर्म हमने फिलिंग किए। कुछ गलतियां हमसे भी हुई, लेकिन जिन्होंने हमसे फिल नहीं किया था, ऐसे बहुत सारे केसेस आए जो नेट कैफे में भरते या खुद से मोबाइल से भरते थे, फिर उसमें कैटेगरी का प्रॉब्लम, जेंडर का प्रॉब्लम या फिर डेट ऑफ बर्थ का, बहुत सारी चीजें मिस्टेक्स होती है। तो और वहां पर देखिए, ओबीसी को यस लिख देते हैं और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का यस लिखते हैं, उसका सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यू क्रिएट होते हैं जो बाद में एडमिशन मिलने के बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए कि जैसे आपको शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ लंच करना है या फिर ओमपुरी के साथ में करना है, गुलशन ग्रोवर के साथ करना है, ऐसे एग्जांपल दिए कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी चॉइस फिलिंग में स्टूडेंट्स ने लोअर कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिया और टॉप कॉलेजेस को नीचे रखा। पोटेंशियल होने के बावजूद भी उनको वो कोर्स नहीं, मतलब अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, लेकिन उनको लोअर कॉलेज पे सेटिस्फाइड होना पड़ा, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में
एक बार आपको एडमिशन कंफर्म हो गया तो आपको दूसरा कॉलेज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये चॉइस फिलिंग विदाउट गेटिंग नॉलेज की बात हुई, फिर उसके बाद में रूल्स रेगुलेशन तो इतने चेंज हुए। सीईटी सेल ने तो सबसे ज्यादा परेशान किया, एमसीसी ने भी परेशान किया। रूल्स रेगुलेशन तो चेंज होते रहे और इससे दिक्कत ये हुई कि रूल्स रेगुलेशन हम अपडेट दे रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपडेट को समझ नहीं रहे। और बहुत सारे लोगों को रूल्स अपडेट की वजह से, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग होता है, कंफ्यूजन बहुत था। और सेफ जोन हर एक ने अपना बनाया हुआ है, अपने सेफ जोन से कोई बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। तो अपने सेफ जोन को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप सक्सेस नहीं पा सकते। ये मैं क्लियरली कहता हूं। तो अपने सेफ जोन को छोड़िए, दूर जाना पड़ा जाइए, अब्रॉड जाना पड़ा जाइए। बेटर एजुकेशन के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए आपको अपना सेफ जोन छोड़ना पड़ेगा। और बजट के बारे में है कि पहले अपना बजट डिसाइड कीजिए कि आपका बजट कितना है। देखिए, मैं क्लियरली कहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ेंगे तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, डीम यूनिवर्सिटी, इनके हिडन चार्जेस होते हैं और वो भी पर ईयर 2 लाख 3 लाख तक होते हैं। अचानक से आपका बजट 10 to 15 लाख इंक्रीज होता है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो इसके लिए हमने हर कॉलेज का बजट आपके सामने रखते हैं और ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। पोटेंशियल होने के बावजूद भी डाइवर्टेड हुए अदर करियर्स की तरफ, मतलब एमबीबीएस के लिए पोटेंशियल है लेकिन फिर भी वो लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट हुए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करने जाऊं तो पूरा 2 घंटे कम पड़ेंगे और मुझे पता है कि आपके पास उतने 2 घंटे आज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आपके एडमिशन हो चुके हैं। एडमिशन होने के बाद आप फौरन ग्रुप एग्जिट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये टेलीग्राम चैनल जो अपना है, इस पर आपने जुड़े रहना है, क्योंकि हमारा काम आइडियल करियर सेंटर का सिर्फ एडमिशन तक लिमिटेड नहीं है। एडमिशन के बाद में आपको 6 साल का कोर्स है, 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, उसके बाद में भी। तो इन सारे कोर्स कंप्लीट होने तक बहुत सारी चीजों की गाइडेंस आपको लगेगी, वो हम डे टू डे प्रोवाइड करेंगे। रूल्स रेगुलेशन चेंज होंगे, नेक्स्ट के बारे में भी फिर आपको चाहिए होगा। तो इसके लिए आपने एक ही करना है कि आइडियल का जो टेलीग्राम चैनल है, सभी लोगों ने सब्सक्राइब करना है। देखिए, मैं अगर क्लियरली बता दूं तो 3,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हैं, लेकिन सभी लोग टेलीग्राम को सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ में अब आप एजुकेशन लोन लेना चाहेंगे, स्कॉलरशिप लेना चाहेंगे, तो आप जितने भी पेड मेंबर हैं और जो जो भी है, आप सबको पता है कि हमारे ऑफिस से आपको कॉल आते हैं, आपका स्कॉलरशिप को फॉर्म फिलअप करके दिया जाता है। और जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है, देखिए, गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और प्राइवेट के बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल है। देखिए, स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के हेल्पलाइन नंबर हमारा दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसी पर फोन करना है। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आराम करने के लिए, बाकी मेरे पर्सनल बिजनेस भी है। तो ये नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। टाइमिंग भी सुबह 11 से शाम 8 का है। कुछ लोग रात को 11-12 बजे कॉल करते हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब टाइमिंग था सुबह 11 से रात 11, लेकिन आप थोड़ा ऑफिशियल टाइमिंग पर काम करते हैं कि सुबह 11 से शाम 6 बजे तक या बहुत बहुत 8 बजे तक आप कॉल कीजिए। आपका जो भी स्टेटस है चेक करना है, रिन्यूअल करना है, स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन को अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपने मोबाइल कैमरा से इसको स्कैन कर सकते हैं। एक आइडियल करियर सेंटर का टेलीग्राम चैनल है और दूसरा आइडियल स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन का टेलीग्राम चैनल है। तो फौरन से अभी अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है या फिर उसी मोबाइल से भी आप क्लिक कर सकते हैं। 2024 में जो हम काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले बता दूं कि 23 के जितने भी ग्रुप्स है, वो सब ग्रुप डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक टेलीग्राम का चैनल है, वो चलता रहेगा। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। और ऑब्वियसली हम कोई चैटिंग के लिए किसी को परमिशन नहीं करते, नहीं देते, परमिट नहीं करते। तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। अब 24 में जो बच्चे एडमिशन के लिए जाना चाह रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर है, उन सब के लिए आइडियल नीट यूजी एंड पीजी, इस साल से हम पीजी भी स्टार्ट कर रहे हैं। यूजी और पीजी का नीट यूजी पीजी एडमिशन काउंसलिंग हमारा 26 जनवरी से स्टार्ट होगा, 26 जनवरी से। अब वो 26 जनवरी देखिए एक अच्छी डेट है, तो 26 जनवरी से स्टार्ट होगा। लेकिन उसके प्रायरली हम सारे ग्रुप आज अनाउंस करेंगे। हमने क्या किया है कि टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल जो है ये कॉमन रहेगा सबके लिए, सभी के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन सेपरेट ग्रुप बनाए जाएंगे। हुआ था क्या, ये आपके सजेशन के लिए हमने बनाए हैं कि लास्ट टाइम जिन्होंने एमबीबीएस को एडमिशन लिया, बीडीएस को लिया, वो ग्रुप में है, या फिर एडमिशन अभी तक मिला नहीं उनको, और
आयुष के सब नोटिफिकेशन भी उनको पढ़ने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया है, एमबीबीएस का ग्रुप अलग होगा, आयुष का अलग होगा, अलाइड कोर्सेज का अलग होगा, नर्सिंग का अलग होगा। इस तरह से ग्रुप अलग अलग बनेंगे, एब्रॉड का अलग होगा, और उस ग्रुप में उसी रिगार्डिंग उसी रिलेटेड पोस्ट आपको आएंगे। जैसे सेपरेट ग्रुप होंगे, लेकिन इसके लिए आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो पाएंगे जब तक आप गूगल फॉर्म नहीं फिल करेंगे। गूगल फॉर्म कंपलसरी है, और ये कंपलसरी गूगल फॉर्म इस वजह से किया हुआ है कि आपके हमें ये तो पता चले कि आपका डिटेल्स, आप कहाँ से हैं, क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर क्या है, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है, ताकि जब हम काउंसलिंग करें तो आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो इसलिए गूगल फॉर्म फ्री में भरिए, फ्री काउंसलिंग में और पेड काउंसलिंग, दोनों ऑप्शन आपके पास है। दोनों में से किसी भी ऑप्शन में आपके सामने चार्ट देख रहे हैं कि फ्री काउंसलिंग में क्या क्या आपको सर्विसेज मिलेंगे और पेड काउंसलिंग में क्या क्या मिलेंगे। सिंपल है, पेड काउंसलिंग में आपके सब काम हम करेंगे, और फ्री काउंसलिंग में आपको जो यूट्यूब और टेलीग्राम पे हम अपडेट देंगे उससे आप अपना काम खुद करेंगे। इतना ही फर्क है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन एक है, पेड काउंसलिंग में आप कॉलिंग कर सकते हैं, कंटिन्यूस कॉलिंग कर सकते हैं, आपके वीडियो काउंसलिंग भी होगी फैमिली के साथ में, और भी डेली लेक्चर्स होंगे, सेशंस होंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो बहुत सारी चीजें होगी पेड में, और फ्री में भी आप बने रह सकते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म इसलिए फिल करना है कि कोई भी, लास्ट ईयर हमें एक्सपीरियंस आया कि कुछ कॉम्पिटिटर्स या फिर कुछ दूसरे लोग उसमें जुड़े थे अपने ग्रुप में, सबके फिर नंबर कॉपी करके उनको कॉल करके परेशान कर रहे। तो इन सारे चीजों को रोकने के लिए फिर हमने क्या किया कि गूगल फॉर्म कंपलसरी किया हुआ है। तो ये है 3 ग्रुप जो आप मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। एक तो सबसे पहले एमबीबीएस एडमिशन 24 ऑल ओवर इंडिया, मतलब महाराष्ट्र के लिए भी है, कर्नाटका के लिए भी है, और उसी तरह ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सभी कॉलेजेस में एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपने ये ग्रुप ज्वाइन करना है, एमबीबीएस एडमिशन 2024 ऑल इंडिया। इस एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस से रिगार्डिंग हेल्थ साइंस, एमबीबीएस और बीडीएस के एक साथ नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये सारे इस ग्रुप पे आएंगे। इसके बाद में जो ग्रुप है वो है आयुष का ग्रुप। आयुष के ग्रुप में आप देख सकते हैं कि बीएमएस हो, बीएचएमएस, बीयूएमएस, यूनानी, और उसी के साथ में फिजियोथेरेपी। देखिए, अलाइड कोर्सेज बहुत सारे, लेकिन फिर वो फिजियोथेरेपी एक उसमें आता है कि जिसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये अलग अलग रहेंगे, और उसके बाद में एब्रॉड यूजीएन पीजी 23-24 का ये ग्रुप रहेगा। तो ये तीनों अलग अलग ग्रुप रहेंगे। ये ग्रुप फिल होने के बाद में फिर हम अलग से ग्रुप और बनाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो सिर्फ ज्वाइन होते थे, यहाँ से वहां कॉपी पेस्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग ज्वाइन होते, जिनका एग्जाम से, एडमिशन से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसके लिए ये गूगल फॉर्म कंपलसरी किया हुआ है। तो जो लोग भी आइडियल की काउंसलिंग लेना चाहते हैं उनको ये, आप ये ग्रुप स्कैन कीजिए, ऑटोमेटिक आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और उसके बाद में गूगल फॉर्म आपको सेंड किया जाएगा, गूगल फॉर्म आप फिलअप करके भेज देंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर मैं 1 मिनट के लिए रख देता हूं, ताकि मैं भी पॉज देता हूं कि आगे कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। तब तक आप इसको स्कैन कर सकते हैं, जो न्यू कमर्स है, जो रिपीट कर रहे हैं वो भी, और जो फ्रेशर है वो भी इसमें इसको स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। एमबीबीएस का, बीएमएस का, और उसी की तरह एब्रॉड के, ये 3 अलग अलग ग्रुप रहेंगे।